हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 9 के अध्याय 13 के प्रश्नावली 13.8 का अध्ययन करेंगे। और इसमें अभी 4 प्रश्न बाकी हैं। इसके बाद इसी एक्सरसाइज के साथ इस चैप्टर का भी अंत हो जाएगा। यानी ये लास्ट वीडियो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के चैप्टर का। ठीक है, तो 7वें प्रश्न की बात करते हैं। क्या दिया है मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे उसे। देखिए क्या दिया गया है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत ही एक लाइन का सवाल है, लेकिन सॉल्व करने में तो देर लगेगी। क्या दिया है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी आयतन पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। अब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से पढ़ चुके हैं, त्रिज्या नहीं पता है हमें। आयतन, गोले के आयतन के लिए जरूरत है गोले की त्रिज्या की। तो देखिए, माना गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर, ठीक है, हमने गोले की त्रिज्या मान ली r सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आशा करता हूं कि सबको याद होगा यह सूत्र। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया गया है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 गुणा 22/7 r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर में अज्ञात है तो हमें r निकालना है पहले। पाई 4 ये है, पाई का मान लगा लिया। अब r स्क्वायर बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 154 गुणा 7, ये 7 का इधर गुणा हो जाएगा, 4 गुणा 22 नीचे आ जाएगा, 4 गुणा 22 से ये कट जाता है बेटा 7 बार, तो r स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुणा 7/4, यानी r स्क्वायर बराबर 49/4 और r बराबर आ गया वर्गमूल में 49/4। 49/4 का मतलब r बराबर हो गया हमारा 49 का वर्गमूल 7 होता है, 4 का 2 होता है। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। ये r निकल आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया था उससे। अब ध्यान से समझेंगे, जब r हमारे पास है तो हमसे पूछा गया गोले का आयतन। अब मैं इधर को करता हूं, गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है सबको याद होगा, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। तो 4/3 गुणा पाई का मान कितना 22/7 और गुणा r³ का मतलब है r बराबर है 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। r³ का मतलब 3 बार r का गुणा है, तो 7/2 का मैंने 3 बार गुणा कर दिया। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, तो ये कट गया पूरा, 1 7 से 1 7 कट गया और 2 से ये कट गया 11 बार। कितना बचा हमारा, 11 गुणा 7 गुणा 7 बट्टे बचा 3 से कुछ कटना है नहीं, तो ऊपर गुणा कर लेते हैं। 11 गुणा 49/3 और ये आ जाएगा 11 में 99, 11 चौक 44 और 9, 44 और 9 हो गए 53, 539/3। इसमें भाग दे देते हैं, 3 एकम 3 बचे 2, 3 सत्ते 21 फिर बचे 2, 3 निम 27 बचे 2, 3 छिक 18 फिर 2, 3 छिक 18, इतने सेंटीमीटर क्यूब।
ये इतना आयतन आ जाएगा, 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे गोले का आयतन। ठीक है भाई, इतना ही आ रहा है। तो हमें दिया क्या गया था, हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, आयतन पूछा गया था, त्रिज्या एक चीज हमें जो दी गई है उससे हमें त्रिज्या मिलनी ही थी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता, हमने मान लिया त्रिज्या r है गोले की, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। यहाँ से हमने इसका मान लगा दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इतना दिया है 4, पाई का मान लगा दिया, यहाँ से r का मान निकाल दिया। r का मान निकल आया तो हम गोले का आयतन फिर ज्ञात कर ही सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे 4/3 अपनी जगह है, पाई का मान 22/7, r क्यूब है इसलिए 7/2 गुना 7/2 क्योंकि r का मान 7/2 है। लगा दिया, कैलकुलेशन कर दिया, इतना ही आ रहा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें कैसे करेंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 8वां। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़ता हूं मैं इसमें क्या दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। किसी भवन का गुंबद एक अर्ध गोले के आकार का है। गुंबद आप लोगों ने देखे होंगे, मंदिरों पे भी लगे होते हैं, मस्जिदों पे भी लगे होते हैं, कुछ लोग अपने मकानों पे भी लगवाते हैं। किसी भवन का गुंबद एक अर्ध गोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में व्यय कराने 498.96 व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। ये ध्यान रखना है कि गुंबद अर्धगोले के आकार का है, और अर्धगोले के आकार का है इसका मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चित्र बना रहा हूं तुम्हें इस तरीके का। जो गुंबद है हमारा वो इस तरीके का है, ऐसा। ठीक है, ये इस प्रकार का गोल गुंबद दिया गया है। हमने मान लिया इसकी जो रेडियस है वो क्या है, r है। माना अर्धगोले के आकार के गुंबद की आंतरिक त्रिज्या मान ली हमने, आंतरिक त्रिज्या r है। क्योंकि आंतरिक त्रिज्या ही मानेंगे, जब बना होगा तो सीमेंट से या कंक्रीट से बनाएगा तो उसकी मोटाई हो जाएगी, तो बाहरी त्रिज्या, केवल त्रिज्या नहीं कह सकते, या तो आंतरिक त्रिज्या या बाहरी त्रिज्या। हमने मान ली r है। ठीक है, अब इसमें दे रहा है सफेदी कराने का व्यय क्या दिया है, सफेदी कराने का व्यय कितना दिया है, ₹2 प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपए है। कितना है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपए है। तो इसमें ये दे रहा है, इसमें सफेदी कराने में 3 रुपए, सफेदी कराने का व्यय 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अंदर से सफेदी कराने का व्यय है भैया, यही चीज मैं ढूंढ रहा था, अंदर से सफेदी कराने का व्यय। अब इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अब हम अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उतना क्षेत्र, कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा गुंबद का, गुंबद का आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इतने वर्ग मीटर। त्रिज्या आपने आर मीटर में मान ली, आर मीटर है क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है, तो इसको व्यय कराने, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को व्यय कराने, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का कुल व्यय, सफेदी कराने का कुल व्यय कितना हो जाएगा? 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर होता है, इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, क्योंकि गुंबद अर्धगोले के आकार का है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर लिया है, ये ध्यान रखना। वैसे पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुल व्यय कितना हो गया हमारा? 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपया है, तो इतने वर्ग मीटर का खर्चा 2 गुणा इतने हो गया। और कुल व्यय हमें दिया कितना है? इसमें दिया गया है 498.96, 498.96 इतने रुपए दिया है कुल व्यय। और ये हो गया 4 2 3 4 और पाई का मान लगा दो 22/7 और ये इंटू आर स्क्वायर। हमें यहां से आर का मान निकालना है केवल। तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 498.96 गुणा 7 हो जाएगा, 7 का गुणा इधर होगा, बट्टे 4 गुणा 22 हो जाएगा। अब हमें इसको काटना है, तो देखो 4 से अगर हम इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 में 36, पूरा पूरा कट रहा है। देखो 4 से इसको काट रहा हूं पूरी संख्या को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 18 हो गए, 18 का मतलब 4 चौक 16। अब बचे 2, अब 2 बचे, यहाँ पे 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे तो 29 हो गए, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और 29 हो गए तो 4 सत्ते 28, एक बचा 4 चौक 16। ठीक है, ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 124.74 गुणा 7/22। अब मैं इसमें 22 से भाग देके देखता हूं, 124.74 में 22 से भाग देते हैं सीधा सीधा, क्योंकि 2 से तो कट ही जाएगा, लेकिन 22 से ही काट के देखते हैं तो कितना हो जाएगा। देखो 22 पंजे 110 होता है, और 22 छक्के हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 और 6 दूनी 12 142 याद हो जाएगा। 22 से ये 5 बार जाएगा, फिर 110, 5 दूनी 10 और 5 10 रहे 11, 4 बचे, यहाँ पे 1 बचा, 14 बचेंगे। ये पॉइंट है, यहाँ लगा दो, 7 ले देते हैं इधर। ठीक है, अब 6 बार जाएगा लगभग, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 1 15 ज्यादा हो जाएंगे। अब ये कितने बचे? 5 और 4 में से 3 गया 1, 15 बचे, पॉइंट लगाई। अब इसका 4 का ले लिया, 22 सत्ते 154 होते हैं, तो 5.67 बार पूरा पूरा कट रहा है। इससे ये कितने बार कट रहा है? 5.67। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5.67 इंटू 7। आर स्क्वायर इक्वल 7 सत्ते 49, 7 6 42, 7 सत्ते 49 के 9 आंसर 4, 7 6 42 और 4 46 के 6 आंसर 4, 7 पंजे 35 और 4 39, और ये आ गया 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा दो तो यहाँ पे। ठीक है, अब आर बराबर आ गया अंडर रूट में 39.69।
अब इसके वर्गमूल निकालना भी सीख लो भाई, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें वर्गमूल निकालने की। ये कैलकुलेशन सब मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें क्योंकि ये आसानी से तुम्हारी समझ में आती रहे। 39.69 है ये, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो पहले पेयर, इसमें जो पेयर बनते हैं इधर से, इसमें इधर से बनते हैं, कितने बड़ा मतलब 6 बार जाएगा लगभग, 6 6 36, ये 3 बचेंगे, पॉइंट लगा दो, 6 9 ले लिया हमने, 6 6 कितने हो गए 12, ठीक है। और ये 12 3 बार जाएगा लगभग पूरा पूरा, 3 हो गया, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 पूरा 6.3, R इज इक्वल टू आ गया 6.3 मीटर, ठीक है। 6.3 मीटर आ गया ये R का मान, ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया है हम आराम से निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकल आई हमारी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, पहले आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला पार्ट क्या दिया है? गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोलाकार गुंबद है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान लगा दीजिए, 2 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब है 6.3 इंटू 6.3, ठीक है। और 7 से ये कट जाएगा 0.9 बार, गुणा कर दो भाई, 22 44 गुणा इसका इसमें गुणा कर दो 9 की 27 के साथ, 9 6 54 और 2 56 हो गए, और ये हो जाएगा हमारा 5.67, क्योंकि 2:0 आएगा। अब 5.67 में 44 से गुणा कर देते हैं, 5.67, इसमें 44 से मल्टीप्लाई करना, 4 7 28, 4 6 24 और 2 26 के 6, 4 5 20, 20 और 2 22, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22, 8 6 2 2, 8 6 14 की 4, 6 2 8 1 9 और ये 4 और 2 1 2 2 249.48, 249.48 वर्ग मीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया तुम्हारा 249.48 वर्ग मीटर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। सेकंड पार्ट, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन। भाई गुंबद के अंदर अर्धगोलाकार है तो उतनी अर्धगोले के बराबर जो स्पेस है उतनी तो हवा आएगी, तो अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई आरपी, 2/3 गुणा 22/7 गुणा, अब आरपी का मतलब 6.3 का क्यूब होगा तो 6.3 इंटू 6.3, 7 से ये कट गया कितने बार? 0.9 बार, ठीक है। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया ही है, और 3 से भी कट जाएगा ये, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2.1 टाइम्स, और ये हो गया 22 दूनी 44 गुणा 0.9 का 6.3 का मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 5.67 इंटू 2.1, ठीक है। अब इनके सबके मल्टीप्लाई करने हैं हमें, और सबके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
0.06348 मीटर क्यूब। इसका गुणा कर लेना, अपने आप आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। 8 का सेकंड पार्ट, ये गुंबद के अंदर जो हवा होगी उसका आयतन निकल के आ गया हमारा। ओ सॉरी 523 ये आएगा हमारा 523.9 मीटर क्यूब लगभग। थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसका गुणा कर लेंगे अपने आप और आ जाएगा 523.9 मीटर क्यूब लगभग। इतने लिख सकते हैं, लगभग इसलिए लिख देते हैं क्योंकि दशमलव के बाद में कई अंक जाएंगे, 1 2 3 अंक बाद 3 अंक जाएंगे दशमलव के बाद, तो मैंने लगभग लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया। हमें इसमें एक गुंबद दिया गया था, उस पर सफेदी कराने का व्यय दिया था 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और उसको कुल व्यय दिया था कि उसके व्यय जो सफेदी कराने में कुल व्यय आया है वो 498.96 थी। तो हमने मान लिया अर्धगोलेकार गुंबद की आंतरिक त्रिज्या r मान ली। अब व्यय कराने का खर्चा दिया था, गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा, अर्धगोला है इसलिए। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपया है, तो इतने वर्ग मीटर का खर्चा इतने रुपए हो गया। ये रुपए इसके बराबर होंगे, यहाँ से r का मान निकल आया। गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा, तो वो उससे निकाल दिया हमने। ठीक है, ये 8वां सवाल कंप्लीट होता है तुम्हारा। अब आगे बात करते हैं 9वें सवाल की। क्वेश्चन नंबर है 9 और मैं ध्यान से पढ़ता हूं, इसमें कोई संख्याएं नहीं है, केवल रेशियो पूछा गया है, तो ध्यान से समझेंगे क्या क्या दिया है। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश, s और s डैश का अनुपात। बहुत बढ़िया सवाल है। गोले के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है, एक नया गोला बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। देखिए एक ठोस गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है? एक ठोस गोले की त्रिज्या दी है r, ये दिया है हमने। ठीक है, तो एक ठोस गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, इतना ही होता है एक ठोस गोले का आयतन। अतः 27 ठोस गोलों का आयतन, अतः 27 ठोस गोलों का आयतन 27 गुणा 4/3 पाई r क्यूब, इतना ही तो हो जाएगा। एक गोले का आयतन 27 का करेंगे, 27 का गुणा कर दिया हमने। अब इन सभी को पिघला दिया, 27 गोले हैं, 27 को पिघला दिया, और पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाया गया जिसकी त्रिज्या पूछी गई है हमें, नए गोले की त्रिज्या r डैश हमें दी गई है। ठीक है, अब नए बड़े ठोस गोले का आयतन, गोले का आयतन किसके बराबर होगा भाई? जब 27 ठोस गोलों को पिघलाया गया है तो उनका जो मटेरियल है वो तो उतना ही रहेगा, उसमें तो कोई अंतर आ नहीं सकता। चाहे हम उनको पिघला के 1 बना लें, 2 बना लें, या 27 में रहने दें, वो जितना लोहा है उतना ही रहने वाला है। ठीक है, इक्वल टू 27 नए बड़े ठोस गोले का आयतन बराबर होगा 27 ठोस गोलों का आयतन। इधर में नए शब्द लगा दिया है। ठीक है,
27 ठोस गोलों का आयतन। तो इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई और r डैश क्यू। क्योंकि हमें दिया गया है नए ठोस गोले की जो त्रिज्या है, नए गोले की त्रिज्या वो कितनी r डैश है और इनका हम निकाल चुके हैं 27 गुणा 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, तो 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कैंसिल हो ही जाएगा। r डैश क्यू बराबर आ गया 27 r क्यू। तो r डैश बराबर आ गया 3r। तो नए जो गोले की त्रिज्या होगी वो कितने गुना हो गई इसकी? r डैश इक्वल टू 3r आएगा। नए गोले की त्रिज्या होगी जो एक गोला है उसकी 3 टाइम्स होगी। अब पूछा है s और s डैश का आयतन। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट इधर बताता हूं मैं, ये बता दे रहा हूं। सेकंड पार्ट पुनः छोटे ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे नए ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसको हम S/S डैश भी कह सकते हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पुराने वाले का 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है, और नए का कितना हो जाएगा? 4 पाई r डैश का स्क्वायर, यही होगा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, इधर करना हो भाई S/S डैश बराबर r स्क्वायर अपॉन, अब r डैश बराबर कितना निकला है? 3r, अपॉन हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर। तो S/S डैश बराबर r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, इससे ये कट गया। S/S डैश इक्वल टू आ गया 1/9। तो ये अनुपात हमसे पूछा गया था, एक अनुपात तीनों का अनुपात होगा, पुराने और नए वो छोटे और नए ठोस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अगला एक क्वेश्चन और बाकी है इसमें, अब इसकी बात करता हूं मैं, तो ध्यान से समझेंगे। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी? बहुत सिंपल है, अपने आप करना है, ये मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। कैप्सूल का व्यास दिया है 3.5, गोला है ये बिल्कुल, ठीक है। तो त्रिज्या 3.5/2 हो जाएगी और हमें गोले के आयतन का सूत्र लगा देंगे, तो उसमें भरी जाने वाली दवाई का आयतन निकल आएगा। तो ये हो गया आज के लिए और पूरा, और ये अध्याय 13 पूरा अपने से होता है प्रश्नावली 13.8 के साथ इस अध्याय की समाप्ति होती है। अगला अध्याय है प्रायिकता, जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।